Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I would like to explain our channel name, like come to reality. What does it mean? Why I kept the name of this channel like this? It means I would like to explain you that what we are doing in our daily life and what we should need to do by Quran in our daily lives. So, who understand this language, English, he can easily understand that. But who don't know English, how can he? तो अब जितना मैं बोला, जो इंग्लिश जिसको आती है वो समझ गए होंगे, और जिसको इंग्लिश नहीं आती वो लोग नहीं समझे होंगे। अब जिसको इंग्लिश आती है उसको अरबी आना ज़रूरी नहीं है, और जिसको इंग्लिश आती नहीं तो अरबी कहाँ से आएंगी। तो मेरा इंग्लिश में बोलने का मतलब यही था कि भाई जब हम इंग्लिश को ही नहीं समझ सकते तो अरबी कहाँ से समझ सकते आप। क्योंकि इंग्लिश जो है अक्सर टीवी, फिल्म्स, मूवीज़, हर जगह थोड़ा बहुत तो भी बोले तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता, लेकिन अरबी तो होता ही नहीं कहीं भी। आप कोई भी आके आपको कुछ भी अरबी में बोल दिए और कोई भी आयत सुना दिए तो आप लोग सुन लेके उसके ऊपर अमल करना चालू कर दे रहे। तो इसीलिए मैं हर वक्त अपने हर वीडियो में यही बोला कि मेरे चैनल पे उर्दू कुरान है, आप लोग सुनिए। हमारे पास पढ़ने का तो छोड़ो भाई, कुरान सुनने का भी टाइम नहीं है हमारे पास। खाली स्क्रॉल कर सकते हैं हम सिर्फ कुरान के बारे में, दीन के बारे में जब बातें होती स्क्रॉल करते हैं। इसी तरीके से मुसलमान भी स्क्रॉल हो जा रहा, मुसलमान भी स्क्रॉल हो जा रहा। मस्जिदें मिटाई जा रही हैं, मस्जिदें शहीद कर दी जा रही हैं। क्यों? कि नमाज से दूर है काफ़ी, मस्जिदें भरे नहीं जा रहे। अभी ऊपर से आके चंदा मांगते कि मैं मस्जिद और बना रहे, बल्कि हमारे कुरान का इल्म ही नहीं है। जब आप तर्जुमे से पढ़ेंगे या सुनेंगे तो जब आपको समझ में आएगा हमारा दीन कैसा है, एकदम सीधा है। हर वीडियो में बोल रहा हूँ मैं, अल्लाह तबारक तआला हर पैगंबर से इम्तिहान लिया। आज हम उनकी पैर की धूल के बराबर भी नहीं है पैगंबरों की, लेकिन फिर भी अल्लाह हमसे भी छोटे इम्तिहानात लेता। अल्लाह तबारक तआला कुरान में लिखा हुआ है, हम तुम्हें इतनी तकलीफ़ देते हैं, इंसान को उतनी तकलीफ़ देता हूँ जितना वो सह सकता है। अब आपको बुखार आया, वो बहाना बना लिया आप नमाज़ पढ़ने के लिए, अरे नहीं मैं नहीं पढ़ सकता नमाज, मुझे बुखार है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अरे भाई आप ज़रा कुरान को सही तरीके से पढ़ के तो देखो या सुन के तो देखो, आपको समझ में आता कुरान। अल्लाह तबारक तआला नमाज को माफ़ी नहीं बोला, ना रोज़े को बोला। जो फ़र्ज़ करा उसको माफ़ी है ही नहीं, बहाने हैं ये सब हमारे। बीमार हूँ, अल्लाह तबारक तआला बीमारी में भी नमाज़ पढ़ने के वास्ते बोला हुआ है, लेकिन नमाज नहीं छोड़ना। अब कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल्स में एडमिट हो जाते हैं। अरे भाई जब तक आप बीमार पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आपसे इम्तिहान ले रहा, काबिल समझा आपको उसके इम्तिहान के। आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मौला, तो मेरे को ये तौबा का मौका दिया, अब तक की ज़िंदगी दे के तौबा का मौका दिया। बिस्तर पे लेट के भी नमाज़ पढ़ो, शायद आखिरी सांस भी रह रही तो नमाज इशारों से पढ़ लो। शायद वो नमाज नहीं है, तौबा हो रही आपकी। अब चलो हॉस्पिटल से अच्छे हो गए, आती दावत सेहती के फूल हमारे पास चल रहा नहीं, चलते आ रहा जब से, मतलब सिर्फ इंडिया में होता है, क्योंकि जो गैर मुस्लिम हैं वो जो लोग करते थे वही देख के हमारे भी मुसलमान, जैसे मैं आपको पहले वीडियो में बोला कि भाई पहले के लोग धोती भी पहना करते थे, तो उसी तरीके से हम भी उनके ही नक्शे कदम पे चलना चालू हो गए, तो वैसे ही हो रहा। तो इसी बात के ऊपर बोल रहा हूँ मैं आपको कि भाई सेहती के फूल, क्या ज़रूरत है भाई आपको सेहती के फूल करने की। सेहती के फूल, अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक तआला को अगर राज़ी करना है तो वो सेहती के फूल को तो छोड़ा, आप अल्लाह की राह में सदका करो। पहचानो उनकी परेशानी से, बोल रहा अल्लाह तबारक तआला, जो शर्म के मारे मांग नहीं सकते,
ढूंढो उनको थोड़ा दावत करने के वास्ते। 5-6 घंटे तो लगते होंगे घर में, वही 5-6 घंटे के बजाय 1-2 घंटे ज़रा गलियों में घूम के देखो कौन गरीब है जो मुस्तहिक है, उनके घर में राशन डाल के निकल जाओ ना। ना फ़ोटो लो, ना वीडियो लो, ना उनको चेहरा बताओ, आप मास्क पहन के जाओ, जाके रख के चले जाओ। आपको इनको दिखाने का नहीं है ना, उसको दिखाना है। लेकिन नहीं, हमारे पास सहती के फूल हमारे ख़ानदान को बताना है मैं अच्छा होगा, दूसरे दिन टप बोल के टपक गए तो एक ये। दूसरा वो छठी करते हैं हमारे पास। कई आलिमा जो सही दीन को समझाने वाले वो लोग बोल रहे भी ये छठी, ये छिल्ला क्या है ये। अरे भाई आपके पास अगर उतना पैसा है, दौलत है, तो अल्लाह की राह में खर्च करते जाओ, दुगना तिगना। अल्लाह ताला बोल रहा, एक गेहूं के दाने को ज़मीन में पेरो और उसकी 7 शाखें निकली, और एक एक शाख में 1000 दाने होंगे, 100 दाने होंगे, जो भी होंगे वो अल्लाह तबारक ताला आपको वादा कर रहा। आप 1 रुपया दे रहे होंगे, शायद वो 1 सेंस, एक आने से हिसाब करेंगे। तो सोचो अल्लाह तबारक ताला कितना देने वाला है। हमारे तो वो नहीं होता सदका ज़कात, वो नहीं। हमारे पास फैती के फूल है, छठी है, चिल्ला है। शादी में बाजा होना ज़रूरी है, शादियों में बाजा होना ज़रूरी है। कब्रिस्तान को जाने के लिए अल्लाह के नबी बोले जाओ, ताकि तुमको भी इबरत इबरत हो कि भाई तुमको भी ये जगह पे आना है। वो आगे है, हम पीछे है, उनके पास जाना है, हमारे भी उनके वहीं बाजू जाके लेटना है, एक दिन ज़मीन के अंदर लेटना है। आज हम लोग सजाने की चक्कर में उन लोगों की खबरों को, नमाज़ों को भूल गए। खबरों को सजाने के चक्कर में नमाज छोड़ देते। अरे भाई हमारे को अल्लाह तबारक ताला हमारा दीन बहुत सीधा बताया, बहुत सीधा है हमारा दीन। ये सब है ही नहीं इसके अंदर, सहती के फूल, छठी, छिल्ला और ज़ियारत, 7वां 40वां। पैदा हुए जब से शुरू वही छोटा, तो फिर एंडिंग में भी वही करते। क्यों भाई? तदफीन हुई, उनका अमालनामा लिए चले गए। बीमार पड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्लाह इम्तिहान ले रहा आपको, किस्मत वाले आप कि आपको अल्लाह तबारक ताला तौबा का मौका दे रहा। शायद ये बंदा तौबा करेगा, नहीं होता। तौबा करना नहीं होता, मरते हम तो डॉक्टरों के पीछे, दवाओं के पीछे फिरते होंगे। शादी हो रही तो आजमा के एक बार करके देखो खाली, इंशाअल्लाह हिस्ट्री रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा इससे, मालूम, हिस्ट्री रिकॉर्ड तोड़ हो जाएगा ऐसा। जैसे कि अब निकाह होने वाला और पूरे के पूरे नमाज के लिए ठहर रहे शादी, माशाअल्लाह, और दिया उसको, निकाह हुआ, ना कोई आवाज़ ना पुकारा, सब आराम से सब चले गए। फिर तहज्जुद पढ़े, फिर फजर पढ़े, फिर अज़कार नबी पढ़े, सो गए, फिर ज़ोहर की नमाज। देखो ये कैसा हो गया, कितना प्यारा और सलामती वाली शादी। अल्लाह तबारक ताला बोल रहा है, एक नुत्फ़े से हम इनको पैदा करते हैं। जब माँ के पेट में होते हैं तो इनके पेट को भरने वाला मई, इनकी गलीज़ात निकालने वाला मई। जब बाहर आने के बाद माँ बाप इसके अंदर शरीक पैदा कर देते। कोई बाबा के पास जाके बाल निकालना है, तो कोई बाबा के मन्नत का बच्चा है, कोई मन्नत के क्या क्या की करने का है, वो बकरा काटना है, गैरुल्लाह के आस्ताने पे ज़िबाह करना भी अल्लाह तबारक ताला हराम कर दिया। गैरुल्लाह के आस्ताने पे ज़िबाह करना भी अल्लाह तबारक ताला हराम करा, वो चीज़ भी कर रहे। फिर बोल रहे हम मुसलमान हैं, फिर हमारे कोई तकलीफ़ भी नहीं होना। हम कुरान से हटते जाएंगे, बोलते जाएंगे भाई हमारे को तकलीफ़ नहीं होना, हम मुसलमान हैं। कहाँ के मुसलमान हैं भाई?
قرآن کو سنے ہی نہیں، عمل ہی نہیں کر رہے، لڑنے بولو پہلے آ جاتے۔ جتنا ہو سکے برداشت مسلمان نفس کو اپنی قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ نفس قابو میں نہیں رہی تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر طریقے سے کوشش کرنا چاہیے کہ نفس کو اپنی قابو میں کریں۔ جیسے کہ نیند آ رہی، نفس کو قابو میں کرو، نماز پڑھ لے کے سو جاؤں گا میں، اتنی دیر جگ لیا، آپ تھوڑی دیر ہو جائیں گی۔ نفس ارے بھائی اب دعوت دینا ہے، کسی کو کھلانا ہے تو وہی آپ غریبوں کو لے جا کے کھلاؤ۔ دیکھو ان لوگوں کی ہاتھوں اٹھا کے دعا دیں گے، جس کے گھر میں ہے ان کو بلا کے دعوت دے رہے ہیں آپ، جس کے گھر میں نہیں ہے سوچو کسی کا شوہر بیمار ہے، اپاہج ہے، بیوہ ہے، بچے معصوم دکانوں پہ کام کر رہے ہیں، میکینکوں کے پاس کام کر رہے ہیں، معصوم بچے۔ کوئی تو ایسے بھی ہے عورت لوگ گھروں سے باہر نکل کے محنت کر رہے ہیں، مانگ نہیں سکتے وہ لوگ شرم کے مارے، لیکن برقع پہن کے نکل جاتے تو بستی سے پتہ نہیں چلتا کہاں جا کے کیا کام کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، غلط کام پہ بھی لگے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے ہم مسلمان ذرا سا سوچے، ہر مسلمان بجائے یہ سب چندے دینے کے، دکانوں پہ غلے لا کے رکھ دے کے چلے جا رہے ہیں، وہ سب جمع ہو کے ان کے گھروں کو جا رہا بھائی پیسہ، بجائے ان کو دینے کے آ کے چندے کی ارے چھتا بازار میں گئے تو آرام سے مل جاتی ہے آپ کو 50 روپے میں ایک رسید کی وہ کیا بولتے گڈی مل جائے، آپ کس کو بھی 10 روپے کی ایک ٹکٹ پھاڑ کے تو مسجد تعمیر ہو رہی، بلکہ اس میں نمبر بھی رہتا، سب رہتا۔ اصل آدمی کدھر رہتا کہ یہ نقلی لوگ مانگ رہے۔ اب ہم پوچھتے بھائی کہاں بن رہی، بولتے ہیں کسی سے بات کراتے، بولتے وہاں سے پہلے سے بات ہوئی سو رہی تھی کہ بھائی ایسا فون کروں گا میں، تم بات کر کے بولنا۔ یہ سب کیوں؟ بجائے ان کو دینے کے جو مستحق ہیں ان کو ڈھونڈ کے دو نا۔ سگنل پہ جاتے کہ کہیں لیڈیز اور جینٹس گاڑی پہ بیٹھے ہوئے رہتے وہاں کہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ لیڈیز رہی تو برابر دیتے ہیں، اور وہ لیڈیز کو دکھانے کے واسطے نکال کے 10 کی نوٹ، 20 کی نوٹ، 50 کی نوٹ دے رہے، چلے جا رہے۔ مستحق کو نہیں دے رہے نا ہم۔ مستحق کون ہے؟ جو عورتیں فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، جا کے دیکھو آپ لوگوں کو، صرف 200 روپے کے واسطے 300 روپے، 400 یا 500، 400-500 تو ملتے نہیں ہوں گے ان لوگ۔ کئی ایسے فیکٹریاں ہیں جس میں عورتیں کام کر رہی ہیں، صبح سے شام تک کیسی نظریں ان پہ سے جاتی ہیں۔ وہ لوگ محنت کر رہے ہیں، بھیک نہیں مانگ رہے۔ یہ بھیک کون مانگ رہے؟ جس کو عادت کر دی ہے ہم لوگ، یہ عادت آ رہی۔ محنت کرنے سے بہت آسان ہے بھیک مانگ لینا۔ آرام سے 1 لائن 50 دکان چلے گئے، 10-10 روپے کے سے بھی حساب سے اگر حساب کریں گے تو آپ حساب ڈال لو، کوئی 10 دیتا، کوئی 50 دیتا، کوئی 20 دیتا، 50 دکان کی راؤنڈ مار کے پھر 50 دکان 100 دکان کے اندر بھی بولتا ہوں سکون سے آرام سے 1000 روپے کمائے۔ اور وہی محنت کر کے دن بھر پتھر کوڑ محنت کر کے پھر گھر کو آ کے پکا کے بچوں کو کھلانا، شاید اس کا شوہر نہیں ہوگا، بیوہ ہوں، شاید اس کا شوہر اپاہج ہوں، کیا ہے ادھر دیکھے تکلیفیں دور۔ ہم ایک مسلمان اگر 10-10 روپے بھی ہم روز جو خیرات دینے والے ہیں وہ جمع کرو، گھر میں غلہ بناؤ۔ اللہ آپ جو دکانوں پہ ڈالنے جا رہے ہیں نا دوسروں کی طرف، وہاں مت دو، گھر میں غلہ بناؤ۔ ہر مسلمان یہ کام کرے، گھر میں غلہ بناؤ، سال بھر کا پروان ہے، سال بھر یا مہینہ روز کے 10 روپے ڈالو، مہینے کو جتنے ہوئے وہ نکالنے سے پہلے دیکھ لو کوئی ہے کیا ایسا مستحق حقدار جو آپ کو دل سے دعا دیں گا۔ ارے کئی گھروں میں موٹے چاول کھاتے بھائی، راشن کی دکان کے، اگر اس کے گھر میں آپ باریک چاول ڈالو، بریانی کی دعوت ہو جاتی ہے ان لوگوں کے گھر میں، اور جس کے گھر میں باریک ہے انہیں تو باسمتی منگا کے کھا رہا بریانی، آپ دعوت بھی دے رہے ہو، اس کو صحتی کے پھول
खतना के फूल, छट्टी के फूल, छिल्ले के फूल, ये दावतां दे रहे, आप बासमती खिला रहे हो उन लोगों को बुला के, जिसके घर में बारीक चावल है। अब जिसके घर में मोटा चावल है वो क्या करेंगे? उनके बच्चों के बारे में सोचो, अगर आपके बच्चे उनकी जगह पे होते और वो लोग को ये खाने को दिया जाता मोटा चावल, तो खाते नहीं? खाते ना। अल्लाह के वास्ते उन गरीबों के बारे में सोचो जो घरों में बच्चे, मासूम बच्चे हैं ना, दूसरों के बारे में सोच के अरे उन्हें बारीक खा रहे हैं, हमारे पास नहीं है। शायद आप अल्लाह तबारक तआला आपको ज़रिया बनाया, एक फरिश्ते की तरह जाके उनके घर में दे रहे हैं, तो देखो कैसा सीना चौड़ा हो, अपने आप में होता हो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, खाली दे दे के आ जाओ। और उन बच्चों की मुस्कुराहट के बारे में सोचो कि वो उनके घर में कितनी धूम होंगी, कैसा खा रहे होंगे वो लोग। शायद दाल खाना ही क्यों नहीं होता, बारीक चावल खा रहे हैं जो मुस्तहिक है वो। अब आप जिसको दे रहे हैं वो लोग तो मुस्तहिक का हो, तो सूद के ऊपर भी कारोबार कर रहे हैं, बिल्डिंगा बना ले रहे हैं। बहुत लोग हैं मुस्तहिक। छोटी छोटी बस्तियों में, स्लम एरिया में जाके देखो आप, बहुत है मुस्तहिक लोग। आज हम लोग सुकून से रह रहे हैं, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि भाई गरीबों को भूल जाओ। अल्लाह तबारक तआला ज़कात का बनाए क्यों? क्योंकि मुसलमान एक दूसरे को थामे रखे, किसी को गिरने ना दे। लेकिन हम लोग क्या करें, जिसके पास है उसको ही दे रहे हैं, उन्हें अपने से आगे निकल जाओ। खैरात जिसको दे रही, आप तो वहाँ के वहीं हो, लेकिन उन्हें आगे बहुत निकल गया। दावतां कर रही, जर्रा दिमाग नहीं है अपने अंदर, अपन जिसको खिलाना है उसको नहीं खिला रहे, जिसको नहीं खिलाना है उसको खिला ले रहे। पड़ोस के घर में क्या पका क्या नहीं मालूम नहीं है। अगर उसका शौहर नहीं है बेचारी का, मर गया, तो इल्ज़ाम तो बहुत लगा देंगे पर, लेकिन ले आके 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते अपन, मालूम है। आजकल का ऐसा हो गया। उससे पहले घर में कहता खाना, जैसा खाना पकता था ना, पत्ते गरम गरम लेके जा बेटे, बाजू वालों को दे के आ, पहले अपन खाने से पहले उन लोगों को दिया, ये था पहले का। आज का रिवाज बदल गया उससे, और हम जो गलत है उसको पकड़ के चल रहे हैं, जो सही है उसको छोड़ दे के चल रहे हैं। जैसे कि बड़े लोग हमारे कर लेते हैं ये छिल्ला, छट्टी, सहती के फूल, हम भी वही करेंगे। बड़े लोग हमारे गरीबों को नहीं देखते थे क्या? पहले गरीबों को देखते थे। बड़े लोग हमारे नमाज की ताकीद नहीं करते थे क्या? पहले नमाज को जाओ। बड़े लोग शाम में 6 बजते घर में आ जाओ नहीं बोलते थे। नहीं, हम उल्टा करेंगे ना। बच्चा रात में 2-3 बजे रात को भी आता, अरे बेटे अभी 2-3 बज रहे हैं, शायरी बैठे हैं हम ना, ऐसा बोलेंगे, चल सो जा जल्दी खाना खा ले, सो जा। पहले के लोगों के बारे में याद करो, मगरिब की अज़ान होने के बाद बच्चे बाहर नहीं रहने का रहता था। आज तो बच्चे सुबह सुबह आके सो जा रहे, फजर नहीं कुछ नहीं। क्यों? आप कुरान पे अमल नहीं कर रहे, कुरान मजीद को छोड़ दिया आप, इसीलिए आपके बच्चे आपकी कहाँ सुनेंगे। आप अल्लाह का खौफ उनके अंदर नहीं डाले तो वो आपका एहतराम नहीं कर रहे, आप कुरान से भटक गए। आप अल्लाह के नबी जो रास्ता बताए वो रास्ते को छोड़ दिए। आप छोड़ दे के क्या है, यहाँ के रूल्स और अपना लिए से, जहाँ नहीं हमारे बड़े करे हम भी करते। बड़े जाके अब क्या जवाब दे रहे, अल्लाह को मान। लेकिन अल्लाह हम सबको हिदायत दे कुरान के तर्जुमा सुनने और पढ़ने की और उस पर अमल करने की। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने नेक बंदों में शामिल कर ले, सही मुसल्ली ईमान बनाए, मुसलमान सही बनाए, मायने कुरान के मायनों से समझना, उसके बाद अमल करना। ये हुक्म अल्लाह के नबी को दिया गया था, तो जो अल्लाह के नबी करेंगे वो हम करेंगे तो सुन्नत है। ये सबको मालूम है कि अल्लाह के नबी जो करे, अगर उनको देख के हम कर रहे हैं, हम तो देखें नहीं, लेकिन जब हदीसें पढ़ी जाती हैं तो उसके अंदर बताया जाता है कि अल्लाह के नबी ये करे, तो वो हम करते वही सुन्नत है। तो जब अल्लाह के नबी जो करे वो करो ना।
جتنے علماء دین ہیں، جتنے بھی ہیں علماء دین حیدرآباد، انڈیا، جہاں جہاں پہ بھی مزاریں ہیں، یہ پورے کے پورے اللہ کے نبی کو فالو کرے سوئے، اللہ کے نبی کو فالو کرے یہ لوگ، ان کے راستے پہ چلے وہ جو بتائے، اسی لیے آج ان کا احترام کرتے ہیں ہم۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ہی خدا بنا لے، خبر پرستی کریں۔ اب بولتے ہیں ہم خبر پرستی تھوڑی کرتے ہیں، ہم جا کے ہم کیا ان کا احترام میں ان کے پھول کی پتی کھانا غلط، ان کی مزار پہ جانا غلط؟ ارے بھائی کون بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی خود بولے جاؤ خبروں پہ ان کے لیے دعا کرو، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو، نہ کہ ان سے دعا کرو، نہ کہ ان سے مانگو کچھ۔ اللہ کے واسطے قرآن ترجمے سے سن لیں، ایک ایک آیت کیوں نہیں ہوتی، روز ایک آیت، اس کو غور سے سمجھیں کہ ہماری زندگی میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہم کو کرنا کیا چاہیے۔ اصل قرآن کے طریقے سے ہمارے کو کرنا کیا چاہیے، ہم کر رہے ہیں کیا، تو شاید ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں گا، انشاءاللہ ہم صحیح راستے پہ چلیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو شفاء کامل اور صحت عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے ماں باپ کی حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت کی دولت سے مالا مال کرے۔ اے اللہ ہم کو صحیح سچے دین پر چلنے والا بنا، اے اللہ ہمیں امت محمدی میں شامل کر، اے اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والوں میں بنا، تیرے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ اے اللہ سب کے ساتھ میرے بھی ماں باپ کی دنیا اور آخرت سنوارتے ہیں۔ میں ہم سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ بس جس کو ہدایت دینا چاہے گا وہ ہدایت دے گا، اور جس کو نہیں دینا چاہیں گا نہیں دے گا۔ چلیے انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔